कराची की सियासत में बड़ी हलचल, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में बर्फ पिघलने लगी। सईद गनी ने हाफिज नईमुर रहमान को बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं शहर की तरक्की के लिए जमात इस्लामी के साथ चलेंगे। धांधी से मेयर बनाना होता तो 125 सीटें ले लेते। सिंध हुकूमत से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी का हर गिला शिकवा दूर करेंगे। कराची वालों ने तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। PTI की किस्मत में सिर्फ धरने लिखे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उम्मीद है सिंध हुकूमत हमारे मसाइल दूर करेगी। पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को खुले दिल से तस्लीम करे। तहरीक-ए-इंसाफ ने कराची समेत सिंध बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन सिंध से मुस्ताफी होने दोबारा पोलिंग कराने का मुतालिबा। असद उमर कहते हैं धौंस, धांधली और ताकत से मैंडेट चोरी किया गया। PTI MPAs के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करना कहाँ का इंसाफ है। पंजाब में अबूरी वजीर आला कौन होगा, फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवाब बख्श शामिल हैं। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान, नदीम कामरान, हसन मुर्तजा शामिल। कमेटी 3 दिन में दिए गए नामों में से किसी एक पर इत्तेफाक करेगी। इत्तेफाक ना होने पर अबूरी वजीर आला की तैनाती का मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत का पता चलता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए वजीर आला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत कर रहे हैं। हम खुद असम्बलियां तोड़कर बैठे हैं। इलेक्शन जब भी हुआ लड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं परवेज इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं है। शो कॉज नोटिस सिर्फ उनके गलत इक़दाम को रोकने के लिए दिए गए। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। कप्तान ने PDM का शराजा बिखेरने की मनसूबाबंदी कर ली। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 11 अरकान का तहरीक इंसाफ से राब्तों का इंकशाफ। पंजाब से 5, खैबर पख्तूनख्वा से 1 रुकन को जल्द पार्टी में शामिल किए जाने का इम्कान। चेयरमैन PTI ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक लंदन में अहम बैठक। अहम इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ शरीफ, कायद नून लीग को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। कैप्टन सफ्तर कहते हैं मरियम नवाज 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। नून लीग की नायब सदर लाहौर पहुंचते ही पार्टी की तंजीम साजी और इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगी। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 7 हलकों से कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI की जुबानी सदा मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सरबराह तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फ्राहम कर दी। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में मर्दान, चारसद्दा, पिशावर, कुर्रम, फैसलाबाद, ननकाना और कुरंगी से भी कामयाब हुए थे। इमरान खान फैसला पहले मुशावरत बाद में करते हैं। इमरान खान को ऐसी सोच बदलना होगी। सियासत को शख्सियात से निकालना होगा। चौधरी सरवर कहते हैं कि कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती कि इसके सारे लोग ईमानदार हैं। साद रफीक और फवाद चौधरी दबे दबे अल्फाज में बात की बजाय खुलकर बात करें। – 2015 में तोशाखाना की तफसीलात खुफिया रखने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। दस्तावेजात पब्लिक होने पर आलमी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। नई पॉलिसी तक तोशाखाना केस मुलतवी किया जाए। काबीना डिवीजन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जब तहाइफ फरोख्त हो जाते हैं तो फिर क्लासिफाइड कैसे? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। अगर हलफनामा आए तो ये क्लासिफाइड मालूमात हैं तो फिर अदालत इसे डिस्क्लोज नहीं करेगी। हो सकता है लाइन खींच दें या मालूमात देनी है या नहीं देनी। जस्टिस आसिम हफीज ने तोशाखाना के सरबराह से हलफनामा तलब कर लिया।
ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी, मैशत खतरा से दो चार, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगा। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 3 हफ्तों की दरामदाद के लिए रह गए। मुल्की खातों के खजाने में 78% की कमी। रवा माली साल दिसंबर में $40 करोड़ रह गए। गुज़श्ता माली साल दिसंबर में रवा खातों का खसारा $1 अरब 85 करोड़ था। माली साल की पहली शिशमाही में खातों का खसारा $3.7 अरब हो गया। एक के बाद एक बहरान, मुल्क भर में आइंदा माह अद्वियात की शदीद किल्लत का खतरा। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौश पाशा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नुमाइंदगान पर बरस पड़ी। कहा, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुल्क इस वक्त दिवालिया हो रहा था जब हमने हुकूमत संभाली। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत का शदीद बहरान सर उठाने लगा। मुल्क में 21 रोज की बजाय 1 हफ्ते का स्टॉक बाकी रह गया। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास का दूसरा रोज तिजारत, इक़्तिसादी, साइंसी और टेक्निकी ताउन के लिए मुज़ाकरात। वफूद की सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फिरोग देने पर इत्तेफाक। एलामिया जारी। महंगाई का तूफान, इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाड़ डालने में नाकाम। खाने पीने की अशिया मुसलसल महंगी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त ₹550 किलो हो गया। बुनियादी ज़रूरत आटा यहाँ मुयस्सर, वहाँ कीमत आसमान पर। शहर शहर सस्ते आटे के लिए आवाम की तवील कतारें। अब तो जिंदगी की डोर थामना भी मुश्किल। शहरियों की दुहाइयाँ। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में बर्फबारी से दर्जा हरारत कई डिग्री तक गिर गया। सबसे कम दर्जा हरारत कालाम और लय में -16 रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। अफगानिस्तान में तूफानी बर्फबारी ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकों की तादाद 70 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। 70,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का मुश्किलात में फंसे अफराद की मदद का ऐलान। और गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। 2000 से ज्यादा गीत, गज़लें और मिली नगमों के अलावा नातिया कलाम भी रिकॉर्ड कराए। महनाज बेगम को फन्नी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया।